वेलकम बैक। हमने अपनी जो लास्ट एपिसोड्स जितनी भी हमारी कवर हो गई थी उसके अंदर हमने अपनी जो लारावेल की CRUD एप्लीकेशन थी जो कि हमने एम्प्लॉयज़ का CRUD बनाया था वो सारी चीज़ें हमने क्रिएट की थी। लेकिन यहाँ पर हमने अपनी जो जब हम अपनी मतलब कि एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं तो हम अपनी फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं कि मीन्स के कौन सी जो हमारी इंपोर्टेड फील्ड्स हैं वो यूज़र फिल किए बगैर ना जा सके, ठीक है? फॉर्म को सबमिट ना कर सके। तो उस चीज़ को हम फॉर्म वैलिडेशंस कहते हैं। मीन्स कि हमने हर एक जो हमारी इनपुट फील्ड है जैसे ईमेल की फील्ड है, नेम की, एड्रेस की, फ़ोन नंबर की है, तो हम चाहते हैं कि यूज़र इन फील्ड्स को फिल किए बगैर फॉर्म को सबमिट ना कर सके। इस चीज़ को हम वैलिडेशन कहते हैं। तो फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैलिडेशन होती है। वो सारी वैलिडेशन को हम अपनी इन डिटेल के अंदर देखेंगे। हम अपनी जो भी वीडियो होगी उससे टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। तो फॉर्म वैलिडेशन का आपको आइडिया हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हमने फॉर्म वैलिडेशन करनी होती है तो हम किस तरीके से लारावेल के अंदर हम अपने फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली रिक्वेस्ट क्लास है। लारावेल के अंदर जो फॉर्म वैलिडेशन होती है वो 2 से 3 टाइप्स के अंदर होती हैं। मैं आपको तमाम टाइप्स की जितनी भी वैलिडेशन हैं जो कि लारावेल के अंदर यूज़ होती हैं वो बताऊंगा, प्लस आपको कौन सी अप्रोच किस टाइप के एप्लीकेशन के अंदर हमने यूज़ करनी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिक्वेस्ट क्लास है। ये रिक्वेस्ट क्लास कौन सी है? ये लारावेल ने हमें प्रोवाइड की हुई है। ये ऊपर जो आपको जिसे हमने इंपोर्ट किया आपको शो हो रही है। तो हम इसी जो डॉलर रिक्वेस्ट क्लास है, डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ वैलिडेट, ठीक, ये इसका है वैलिडेट का फंक्शन। अब ये फंक्शन है और इसके अंदर ये हमने अपनी एक एरे क्रिएट की है, ठीक है। एरे इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इसे इस फंक्शन को कि जो भी हमारे पास इधर इनपुट फील्ड्स हैं इनमें से कौन सी फील्ड्स हमने रिक्वायर्ड रखनी है और कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं रखनी। तो हम हमारे पास यही वाली फील्ड्स हैं, हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। अब ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर चीज़ें हमारी थोड़ी सी चेंज होंगी। ठीक है, अब हमने इधर क्या करना है, हमने सिंपल अपनी जो सिंगल कोट्स है उसे सिंगल कोट कर लें या डबल कोट्स कर लें, इट्स अप टू यू। इसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इधर सिर्फ हमने यही वाला अभी के लिए सिर्फ ये जो एक ही इसका रूल है वो हमने ऐड किया है रिक्वायर्ड का, ठीक है। अब इसके मल्टीपल रूल्स हैं। बेसिकली इस साइड के ऊपर क्या होगा, इस साइड के ऊपर हमारे पास ये जो ईमेल एम्प्लॉय का ईमेल है, ये बेसिकली हमारे पास होगा जो जिस फील्ड के ऊपर हमने अपना वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है, इस जगह के ऊपर हम वो बताएंगे और आगे हम कौन सा रूल इस इनपुट फील्ड के ऊपर अप्लाई करना है। अब ये रूल्स क्या चीज़ हैं, रूल्स आपको बेसिकली हम बताते हैं कि ये जो हमारी इनपुट फील्ड है, लेट्स सपोज कि अभी के लिए हमने इन चारों फील्ड्स के ऊपर रिक्वायर्ड का रूल अप्लाई किया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो चारों फील्ड्स हैं ये लाजमी फिल होने चाहिए। अब फिल होने चाहिए मीन्स कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर दो, स्पेस ऐड कर दो, इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर दो, लेटर ऐड कर दो, डॉट ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, लेकिन वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये रूल हमें सिर्फ ये काम बताता है। अब ये रूल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको इधर डिटेल के अंदर बताता हूँ। ये देखें, ये अब जो कॉमन रूल्स हैं जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड होती है उसका क्या मतलब होता है कि फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट एंड नॉट एम्प्टी, ठीक है। ईमेल, इसका क्या मतलब है कि जो मस्ट जो हमने वैल्यू इंटर कर रहे हैं इनपुट फील्ड के अंदर वो एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए। वैलिड ईमेल से क्या मुराद है, लेट्स सपोज एक्स वाई जी अगर मैं इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू ऐड कर देता हूँ वो रिक्वायर्ड तो हो जाएगी लेकिन वो एक वैलिड ईमेल नहीं होगी। तो जब मैं उसके साथ ईमेल का रूल अप्लाई कर दूंगा तो फिर वो कहेगा कि भाई आपने एक्स वाई जी नहीं लिखना, एक्स वाई जी @gmail.com @email.com, मीन्स कि ये खुद ब खुद उस जीमेल का सारा रूल उसके ऊपर अप्लाई कर देगा सिर्फ ये एक ईमेल लिखने से। इसी तरीके से हमारे पास ये यूनिक होता है।
अब ये यूनिक क्या होता है कि लेट्स सपोज के हमारे पास एक यूजर्स का टेबल है और उसके अंदर दूसरा एक हमारे पास ईमेल कॉलम पड़ा हुआ है, ईमेल फील्ड है, ईमेल का कॉलम है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी यूजर फील्ड के अंदर अपनी ईमेल ऐड करे, वो टेबल्स के अंदर जाके चेक हो के और उस टेबल के अंदर देखे कि जो यूजर अपनी ईमेल ऐड कर रहा है वो पहले हमारे पास डेटाबेस रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ इसी रूल के थ्रू ही अप्लाई करेगा। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पर हम जब अपना यूनिक वाला रूल अप्लाई करेंगे तो यूनिक कॉलन टेबल का नेम आएगा और कोमा के साथ हम अपने कौन सा कॉलम का नेम है डाटाबेस के अंदर वो आएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको इनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब आगे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिर इसी तरीके से एक हमारे पास मैक्स आता है कि आप जो भी इनपुट फील्ड है इसके अंदर मैक्सिमम 255 करैक्टर्स दे सकते हो, मिनिमम 1 या 2 3 करैक्टर दे सकते हो। अगर न्यूमेरिक आप ऐड कर देते हो तो मस्ट भी नंबर होना चाहिए। अगर डिजिट है तो डिजिट के अंदर कितने डिजिट होने चाहिए, या डिजिट बिटवीन होने चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इमेज होना चाहिए, फिर इमेज की टाइप होनी चाहिए। ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे हमें रूल्स हैं वैलिडेशन के। तो अभी हमने इनमें से कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं, सिर्फ हमने रिक्वायर्ड का जो रूल है वही अप्लाई किया है। अब अब हम इसका जो ये रूल है, अब हमने ये अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये किस तरीके से काम करेगा वो हम देखते हैं। तो हमने सिंपली अपने जो फॉर्म है इसे रीलोड किया और हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करते, हम सिंपली इसे सबमिट करते हैं। तो देखिए अब ये सबमिट भी नहीं हुआ, उसी जगह के ऊपर वापस भी आ गया, लेकिन हमें कोई मैसेज भी शो नहीं हुआ। तो मैसेज क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि हमने फ्रंट एंड के ऊपर ये जो फॉर्म वैलिडेशन हमने की है इनके मैसेजेस हमने शो नहीं करवाए। तो फ्रंट एंड के ऊपर जब हमने मैसेजेस शो करवाने हैं तो हम क्या कौन सी सॉरी वो कोड यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब यूज़ किस तरीके से करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये इनपुट फील्ड है जो कि ईमेल वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अब ये एट द रेट जो एरर है ये हमारे पास ब्लेड डायरेक्टिव है जो कि हमें लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट इंजन देता है। और एम्प्लॉय ईमेल एरर के अंदर हम बताते हैं कि भाई इसके अंदर कोई एरर आ रहा है। ये जो एम्प्लॉय ईमेल है ये क्या चीज़ है जो हमने इधर अपनी फॉर्म वैलिडेशन के अंदर अपनी इनपुट फील्ड का नेम रखा है, इधर हम वही देंगे। और ये जो मैसेज है हर इसकी जो हमारी इनपुट फील्ड होगी उसका जो एरर मैसेज होगा वो इस मैसेज वेरिएबल के अंदर ही आएगा। तो इस जगह के ऊपर हमेशा आपने डॉलर मैसेज ही लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसे सेव करके रन करके तो चेक करते हैं। इसे रिलोड किया और अब ये देख, अब ये बता रहा है कि दी एम्प्लॉय ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसे इसके अंदर कुछ भी ऐड कर देता हूँ और इसे सबमिट करते हैं तो वो हमें बता रहा है कि इसके अंदर एट द रेट इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला जो मैसेज है ये हमें आ रहा है फ्रंट एंड से, ठीक है। कि हमने इसकी जो इनपुट टाइप है वो ईमेल रखी हुई, ठीक है। अब अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो ये वाला मैसेज हमें शो नहीं होगा, लेकिन इसकी जो टाइप है वो हमने इनपुट टाइप ईमेल रखी हुई है तो इसे रहने देते हैं। अब हमने जो सेम ये जो एरर मैसेज है इसी को हम कॉपी करते हैं और जाके जो बाकी के हमारे इनपुट फील्ड्स हैं उनके अंदर हम ऐड कर देते हैं। बस इनका ये जो एम्प्लॉय ईमेल है इसे हम एम्प्लॉय फ़ोन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इस जगह के ऊपर ये डॉलर मैसेज ही रहेगा, ठीक है। इसे हमने चेंज नहीं करना। और ये जो एम्प्लॉय एड्रेस है इसे भी इधर रिप्लेस कर देते हैं और ये एम्प्लॉय का नेम इसे भी इधर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है।
अब ये हमारा चारों का जो फॉर्म वैलिडेशन थी वो हमने मैसेजेस लार्वल साइड के ऊपर इसके रूल्स भी अप्लाई कर लिया और फ्रंट एंड के ऊपर इसके मैसेजेस भी शो करवा लिए। अब अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो ये देखें ये फॉर्म सबमिट, ये क्या हुआ। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि ये हमारी रिक्वेस्ट किस तरीके से काम कर रही है। जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, तो हमारी रिक्वेस्ट इस राउट के ऊपर गई। ठीक है, इस राउट के ऊपर क्या थी, वो हमारी ये वेब डॉट पी एच पी की जो फाइल है, राउट्स के अंदर वेब डॉट पी एच पी की फाइल। ठीक है, ये सेव एम्प्लॉय इस फंक्शन के ऊपर गई, सेव एम्प्लॉय के ऊपर। और सेव एम्प्लॉय को अंदर क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले इसकी जो फॉर्म वैलिडेशन है बोल गई, तो इसने चेक किया कि एम्प्लॉय का ईमेल रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय का नेम रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय का एड्रेस रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉय का फ़ोन रिक्वायर्ड है। वो बता रहा है कि तुमने जो रिक्वेस्ट भेजी है अगर तो उनके अंदर ये 4 फ़ील्ड्स हैं और वो चारों की चारों रिक्वायर्ड होंगी तो फिर मैं आगे तुम्हारी रिक्वेस्ट को लेके चलूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें वापस यहीं से वापस भेज दूँगा। तो हमारी जो रिक्वेस्ट गई थी उसके अंदर ये चारों इनपुट फ़ील्ड्स की वैल्यूज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो हमारी रिक्वेस्ट है उसने अपने ये जो एरर मैसेज थे ये वापस रिटर्न किए। कहाँ पर किए, जहाँ से ये रिक्वेस्ट आई थी, आई कहाँ से थी, इस फॉर्म से। तो फिर हमने हर एक के अंदर चेक किया कि जो भी एरर, अगर एम्प्लॉय ईमेल की एरर है तो उसे उसी की इनपुट फील्ड के नीचे शो करवा दो, अगर एम्प्लॉय नेम की एरर है तो उससे उसी इनपुट फील्ड के नीचे शो करवा दो, इसी तरीके से एम्प्लॉय एड्रेस और शो ऑन एम्प्लॉय फ़ोन। और इसी तरीके से इसने ये हमें सारी की सारी जो फॉर्म वैलिडेशन थी उनकी एरर्स दी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनका वो बाकी की चीज़ें देख लेते हैं कि अभी ये हमारे पास एम्प्लॉय ईमेल है, ये रिक्वायर्ड थी, ये जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर मल्टीपल भी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारी ये जो एम्प्लॉय की ईमेल है ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, यूनिक। अब ये यूनिक रूल है। ठीक है, अब यूनिक जब भी रूल अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ हमने इसे बता रहे हैं कि यूनिक आपने क्या चीज़, ईमेल जो है वो यूनिक होनी चाहिए। इसके साथ हम इसे बता रहे हैं कि कहाँ पे जाके चेक करो कि एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉयज़ टेबल जो हमारे पास डेटाबेस का टेबल बना हुआ है, जिस डेटाबेस टेबल के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस टेबल का, डेटाबेस के टेबल का नेम देंगे, कोमा, और आगे किस कॉलम को जाके हमने चेक करना है, तो वो है हमारी एम्प्लॉय ईमेल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने 2 रूल्स अप्लाई कर लिए। इसी तरीके से आप और रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये एम्प्लॉय का नेम है, इसके अंदर हम इसे बता देते हैं कि आपने मिनिमम 4 करैक्टर जो है वो यूज़ करने, और मैक्सिमम जो है वो लेट्स सपोज हम बता देते हैं कि भाई आपने 20 करैक्टर्स ही यूज़ करने, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने। और जो एड्रेस है इसका आपने मैक्सिमम 100 करैक्टर्स यूज़ करने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे अपने ऊपर हैं कि हम हमारे पास जिस टाइप का डाटा होगा हम उस हिसाब का उसके ऊपर रूल अप्लाई कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम अगर हमने किसी सेम इनपुट फील्ड के ऊपर मल्टीपल अगर रूल्स अप्लाई करने हो तो वो किस तरीके से करेंगे, वो हम ये इस सिंगल जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है उसके साथ हम इसे ऐड करेंगे रूल को। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे कि इसे जाके रीलोड करते हैं। ठीक, अब ये मेरे पास एरर आ गया। अब हम दूसरे वाला इसका रूल जो चेक कर लेते हैं। रूल क्या था कि जो एम्प्लॉय का नेम है वो मिनिमम 4 करैक्टर का होना चाहिए, मीन्स रिक्वायर्ड भी होना चाहिए और मिनिमम 4 करैक्टर भी होने चाहिए। ये किसके ऊपर था, एम्प्लॉय नेम के ऊपर। अब हम एम्प्लॉय नेम को चेक करते हैं। सॉरी, ये हमने 2 करैक्टर ऐड किए। ठीक है, और बाकियों का हम ये, अच्छा ये ना हमारे पास एक फेक फिलर है। आपने सिंपली क्या करना है कि क्रोम के ऊपर जाके फेक फिलर, क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, ये आपने यहाँ से आपने ऐड कर लेंगे।
तो इससे होगा क्या कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास ऑलरेडी एडिट है तो यहाँ यहाँ से सिंपली आपने ऐड टू क्रोम करेंगे तो वो आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर ऐड हो जाएगी। ये करती क्या है कि लेट्स सपोज इधर हमारे पास 4 फॉर्म की फील्ड्स हैं, अगर आपके पास 50 या 100 इनपुट फील्ड्स होंगी तो वो आपको मैन्युअली डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप फेक फिलर के ऊपर ऊपर क्लिक करोगे तो वो उन फील्ड्स के अंदर डमी डाटा ऐड कर देगी। ठीक है, तो हमने अपनी इस फील्ड को चेक करना था, तो इधर हम सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का जो नेम है वो ऐड कर देते हैं, सबमिट करते हैं। से पेज टेबल, ओके सॉरी, मे बी हमारा जो लारागोन है वो स्टार्ट नहीं है। ये इसने एरर क्या दिया हमें, पेज टेबल और व्यूज नॉट फाउंड एम्प्लॉयज। अच्छा, ये हमें ना टेबल का जो एरर दे रहा है, ये EMPLOYESS, तो मे भी हमने ना इसका जो नेम है टेबल का वो गलत ऐड किया है इस वैलिडेशन रूल के अंदर, इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं अभी अपनी इधर बल्कि माइग्रेशन के अंदर हम जाके चेक कर लेते हैं कि टेबल का नाम क्या है। ये देखें, ये EES है, EMPLOYEES, और इधर है हमारे पास ये। ठीक है, क्योंकि दूसरा डबल एस के साथ वो डेटाबेस के अंदर टेबल सर्च कर रहा था तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमने इधर जो मेक श्योर करना है कि आपने इस जगह के ऊपर उसी टेबल का नेम देना है जो टेबल का नेम आपके पास डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता हो। तो हम बैक जाते हैं और यहाँ से जाके इसे दोबारा रीलोड करते हैं। ठीक है, अब ये देखें वो हमें बता रहा है कि दी एम्प्लॉय नेम फील्ड मस्ट बी एट लीस्ट 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये खुद ब खुद जो भी हम इधर रूल अप्लाई करेंगे उसका जो मैसेज होगा वो खुद ब खुद हमारे पास इधर फ्रंट एंड के ऊपर शो करवा देगा। इधर आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि जो मेरी बाकी इनपुट फील्ड्स थी उनका जो डाटा था वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास इधर 100 इनपुट फील्ड्स हैं और मैंने सारी इनपुट फील्ड्स फिल कर दी और मैंने कोई एक आधी जो फील्ड थी वो एम्प्टी छोड़ दी और मैंने सबमिट किया, तो उससे क्या होगा कि ये जो बाकी की फील्ड्स हैं उनका डाटा भी रिमूव हो गया। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम जाएंगे अपनी जो ये क्रिएट वाली फाइल है, इसी फाइल के अंदर जाके हम इनपुट फील्ड जो है इसके अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। अब ये हम करेगा क्या कि जब हमारे पास फॉर्म रिटर्न होगा किसी भी एरर के साथ, तो जो उसकी ओल्ड वैल्यू मींस के पहले से लिखी होगी, ये जो फंक्शन है एट्रीब्यूट, ये उसी जो हमारी ओल्ड वैल्यू होगी मतलब के फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये उसी वैल्यू को दोबारा हमारी इनपुट फील्ड के अंदर सेव रखेगा।
अब हम जाकर अपने इसी फॉर्म को रीलोड करते हैं। ओल्ड वैल्यू, ओके। ये ओल्ड आता है, ओल्ड वैल्यू। नीचे हमने सारे ना ओल्ड लिखा हुआ, ऊपर वो ओल्ड वैल्यू लिख दिया था हमने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने पास ये फेक फिलर ऐड किया। अब लेट्स सपोज कि मैंने जो नेम था ना वो नहीं लिखा और मैंने सबमिट कर दिया। अब देखें, अब जो हमारा दूसरी फील्ड्स का डाटा था वो सेम एज इट इज़ रहा, और जो हमने जिस इनपुट फील्ड का वैल्यू हमने ऐड नहीं की थी, सिर्फ उसी के नीचे हमें जो एरर मैसेज है वो शो होगा। अब हमने इसके अंदर डाटा ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड वाला रूल है वो तो पास होगा, लेकिन जो हमने सेकंड रूल है, किधर गया कंट्रोलर, जो हमारा सेकंड रूल है वो फेल हो रहा है। तो अब हम इसने इस रूल की एरर मैसेज हमें दे दिया है। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम इसका जो थर्ड रूल है वो एक्सीड कर देते हैं, मींस ये हमें बता रहा है कि आपने मैक्सिमम जो है वो 20 करैक्टर्स ही ऐड करने हैं। तो हमने जो है वो मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा हो गए हमारे पास। ठीक है। तो अब हम इसे दोबारा से सबमिट करें अगर, तो वो बता रहा है कि दी एम्प्लॉय नेम फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो अपनी फॉर्म की वैलिडेशन वैल्यूज़ है वो शो करवाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ना एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो ये होगी कि जैसे ही यूज़र जो है वो अपने पास सबमिट करेगा फॉर्म को, तो उसे एक सक्सेस मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है। और वो सक्सेस मैसेज क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, रिटर्न अच्छा, अब ये क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। बैक मीन्स के जिस फॉर्म से रिक्वेस्ट आई है उसी जगह के ऊपर एक मैसेज भेज दो सेशन के अंदर, ये वाला। ठीक है। अब उस जगह के ऊपर हम इस मैसेज को एक्सेस कैसे करेंगे, ये की है। ठीक है। और ये इसकी है वैल्यू, हम एक्सेस करेंगे सक्सेस को। ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी अपनी दूसरा जो वैल्यू है वो ऐड कर सकते हो, सक्सेस ऐड कर दो, मैसेज ऐड कर दो, कोई भी मीनिंगफुल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं इसकी जो सेशन की है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हमने सेव किया, यहाँ पर जाएंगे अपने फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर जाके इफ़ सेशन ऑफ सक्सेस और एट द रेट एंड इफ। ठीक। अब सेशन, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो विद होता है ना, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जिस जगह से डाटा आता है उसी जगह के ऊपर हमने डाटा वापस भेजना होता है। अब ये जो एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली है ना, यहाँ पर आपका कोई भी मैसेज हो सकता है। आप यहाँ पर आपका स्टैटिक मैसेज है, आपका डायनामिक मैसेज भी हो सकता है, आपकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपका कोई एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो है ये इसकी है की। ठीक है। ये आपकी सेम एज इट इज़ यूज़ होगी स्टैटिक। यहाँ पर अगर आपने सक्सेस दी है, मैसेज दिया है, जो भी आपने इधर दिया है, आप इसी चीज़ को कॉपी करोगे, और जो फ्रंट एंड है हमारा सेशन ऑफ सक्सेस, तो सेशन ऑफ सक्सेस के अंदर जो भी इसका मैसेज होगा वो हम शो करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसे रीलोड करते हैं पेज को, और एंड सो, अच्छा, अब हम इसे अपना ये
जो फॉर्म की डाटा है वो हमने फिल किया है और इसे हम सबमिट करते हैं। देखें, अब ये हमारी थोड़ी-सी एप्लीकेशन जो है वो इसकी लुक जो है वो प्रोफ़ेशनल लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन भी की है। कोई भी जो दूसरा इनपुट फ़ील्ड है वो एम्प्टी यूज़र नहीं फ़िल कर सकता। जो डुप्लिकेट ईमेल जो है वो नहीं ऐड कर सकता, ठीक है? फिर जैसे ही यूज़र ने सबमिट किया है तो उसे एक प्रॉपर मैसेज शो हो रहा है कि एम्प्लॉयी एडेड सक्सेसफुली, ठीक है? तो अब ये हमारा होता है सिंपलेस्ट वे, ठीक है? नॉर्मली जितनी भी CRUD एप्लीकेशन या छोटे लेवल की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उनके अंदर हम यही वाली अप्रोच यूज़ करते हैं वैलिडेशन की। एक अप्रोच और होती है और वो अप्रोच क्या होती है कि हम जिस तरीके से हमने ये वैलिडेशन लिखी है, इधर हम जो भी हमारे पास इधर रूल्स शो हो रहे हैं, हम किसी भी रूल का कस्टमाइज मैसेज नहीं ऐड कर रहे। तो अगर हमने किसी भी इनपुट फील्ड के अगेंस्ट कोई कस्टम मैसेज अपना ऐड करना है तो वो किस तरीके से हम करेंगे, इसी के अंदर कोमा सेपरेट और एक न्यू अरे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखनी है कि अब हम चाहते हैं कि ये जो इसका एम्प्लॉय का नेम है ना, ये एम्प्लॉय नेम डॉट रिक्वायर्ड, ठीक। तो इधर हम अपनी मर्जी का मैसेज ऐड कर सकते हैं कि जब भी दूसरा अगर एम्प्लॉय का नेम उसने ऐड नहीं किया तो फिर कौन सा जो मैसेज है वो शो होना चाहिए। तो हम ऐड कर देते हैं कि ऐड प्लीज एंटर, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक का ही ऐड करके दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी इसके रूल्स होंगे वो सारे हम उनके मैसेज कस्टमाइज ऐड कर सकते हैं। बस इसका सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी इनपुट फील्ड का नेम लिखना है और उसके बाद किस रूल्स के ऊपर आपने कौन सा मैसेज देना है। हमने इधर क्या किया कि हमने इसे बताया कि एम्प्लॉय नेम इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड का रूल है उसके लिए अगर वो यूज़र मिस करता है तो फिर तुमने ये वाला मैसेज ऐड करना है। हम जाके अपने इसी को रीलोड करते हैं पेज को और सबमिट करें अगर, तो ये देखें अब सबका जो मैसेज है वो शो हो रहा है। द एम्प्लॉय ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय फोन फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये इसकी है एक सेकंड अप्रोच, ठीक है। और एक थर्ड अप्रोच होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम ये जो रिक्वेस्ट वैलिडेशन की क्लास है वो सेपरेटली बनाते हैं। अब वो